बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको एक्सेल पे MIS रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा। MIS रिपोर्ट क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ, जिसमें हम एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि हम एक सिस्टम बना रहे होते हैं मैनेजमेंट का, जिसमें हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। तो इन शॉर्टली MIS रिपोर्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर MIS रिपोर्ट तैयार कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले तो मैं यहाँ पर अपना डाटा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ मंथ्स की। मैं डाली मंथ, और इसके बाद नीचे मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर सेल्स। अब यहाँ पर मैं मंथ्स ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 1 जन 2020। तो आप कोई भी ईयर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके साथ इसे मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से। जितने सेल्स के ऊपर आपको डेट चाहिए आपने उतने ही सेल्स को यहाँ सेलेक्ट करना है। होम के फंक्शंस पे जाएंगे आप, और यहाँ से आप फिल वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ से आपने सीरीज फंक्शन को ऑन करना है। रॉ वाइज आपको रिकॉर्ड चाहिए, रॉ वाइज डेट, और आपको मंथ वाइज आपने मंथ चेंज करने हैं आपने। तो हम यहाँ पर मंथ पे एक चेक लगा के यहाँ से कर देंगे ओके। यहाँ इस तरीके से हैश आएगा आपके पास। तो आप यहाँ से इनके कॉलम का साइज आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एरर नहीं है। हैश का मतलब आपके जो वैल्यूज़ है इनकी जो स्पेस है वो इसको कम पड़ रही है। तो हम इसकी स्पेस जब बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर इनकी स्पेस भी ऐड हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। अब आपके पास कंप्लीट आपकी जो डेट व्यूज होगा वो आपके पास शो हो रहा होगा। अब नीचे हम सेल लिखते हैं यहाँ पर। तो सेल के लिए हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ 50,000 के बाद फिर मैं आगे यहाँ पर राइट कर 80,000। उसके बाद मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ 15,000। उसके बाद यहाँ पर राइट कर लेता हूँ 1,20,000। और इसके मुख्तलिफ हम सेल्स यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ और इसी के साथ हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे नीचे डिफरेंट सेल्स। जैसे यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 45,000 और यहाँ पर 90,000। और इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ 1 लाख, और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 1,10,000। और यहाँ पर जैसे हम ऐड कर लेते हैं 8,50,000। मुख्तलिफ यहाँ पर हम अपनी मंथली सेल्स ऐड कर लेंगे कि आपकी जो मंथ वाइज क्या सेल होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड कर लिया। तो अब यहाँ पर मैं इनको फॉर्मेट में रेडी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं फॉर्मेट तैयार कर, जैसे मैंने फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इसको, और इनका जो फॉन्ट कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट में यहाँ से चेंज कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसको करूँगा बोल्ड। और इसी के साथ मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ से कर दूंगा बॉर्डर, ऑल बॉर्डर में चेंज कर दूंगा। और उसके बाद जो मेरा टॉप हेडिंग्स होगी यहाँ पर, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ मंथली सेल। तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगा मर्ज करने के बाद यहाँ पर ऐड कर दूंगा मंथली सेल्स। और इसे भी मैं यहाँ से बॉर्डर में चेंज कर दूंगा। और इसकी जो हेडिंग्स है और फिल कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने चेंज किया मंथली, और कलर भी इसको सेम रख देंगे यहाँ पर, और साइज को हम थोड़ा बढ़ा देंगे इसका इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपना रिकॉर्ड करेंगे। अब उसके बाद आपने यहाँ पर क्या काम करना है, आपने डेवलपर के फंक्शन को यूज़ करना है। यहाँ से आपने इंसर्ट पे जाकर यहाँ से आपने चेक बॉक्स यूज़ करना है। तो चेक बॉक्स जब आप ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक चेक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर डाटा जो भी लिखा होगा उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब चेक बॉक्स के लिए हमने यहाँ पर क्या काम करना है, चेक बॉक्स को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, इसको राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा यहाँ से, और सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा ड्रैग। जितने सेल्स के ऊपर आपको चाहिए आपने उतने ही सेल्स के ऊपर इसको ड्रैग कर लेना, ताकि आपके चेक बॉक्स हर जगह पे आपको बार बार पेस्ट ना करना पड़े, ड्रैग हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पर आपने क्या काम करना है, आपने अपने सेल्स पे यानी कि चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है,
फॉर्मेट कंट्रोल पे आप जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से आपने सेल लिंक जो आपने यहाँ देना है, आपने उसके नीचे वाले सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से सेल सेलेक्ट हो जाएगा और इसको आप कर देंगे ओके, और यहाँ से आप करेंगे फॉर्मेट कंट्रोल, सेल सेलेक्ट करेंगे, इसके साथ भी काम करेंगे, नीचे वाले सेल को आपने लिंक देना है और इसको आपने ओके कर देना है। इसी तरीके से इसके साथ भी आपने यही काम करना है, सेल लिंक आपका यही रहेगा नीचे वाला सेल, ओके। इस तरह आप अपने तमाम चेक बॉक्स के साथ आपने यही काम करना है। तो इसमें हमारा थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि ये आपने हर सेल्स बॉक्स को, चेक बॉक्स को आप सेलेक्ट कर रहे होंगे और उसका जो सेल लिंक होगा वो आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे होंगे। अब जितने आपके चेक बॉक्स होंगे, अगर आपने डे बाय डे बनाना है या आपने वीकली बनाना है, तो आप जैसा चाहे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर मंथली यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इस लिहाज से मैं यहाँ पर मुझे चेक बॉक्स ज़्यादा ऐड करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मंथली जो हमारी सेल है पूरी तकरीबन 1 ईयर के इक्वल है। तो इनको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ अब मैं, और यहाँ से भी मैं इसको राइट कर देता हूँ और इसको ज़रा मैं साइड पे ले जाता हूँ, और यहाँ से मैं सेल लिंक इसका भी देता हूँ यहाँ पर, और इसको भी यहाँ से मैं करता हूँ ओके। और लास्ट हमारे 3 बॉक्सेस रह गए, और नीचे वाले सेल्स पे ध्यान रहिएगा, यहाँ पर बिल्कुल केयरफुली हो, ऐसा ना हो कि आप कहीं और सेल्स को सेलेक्ट ना कर लें। तो ये जिस तरह मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो इस तरह आप भी यहाँ पर अपनी सिलेक्शन को कंटिन्यू रखिएगा। तो ये हमारा लास्ट सेल हो गया हमारा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और अब मैंने इसको भी यहाँ से ओके कर दिया। तो इस तरीके से आपने 1 बाय 1 सारे सेलेक्ट कर लेने और सबको इस तरीके से लिंक दे दें। तो अब हम यहाँ पर जब चेक लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास वैल्यूज ट्रू फॉल्स में आएंगी। चेक लगा हुआ होगा ट्रू, चेक हटा देंगे फॉल्स, चेक लगा हुआ होगा ट्रू, चेक हटा देंगे फॉल्स, चेक लगा हुआ होगा यहाँ पर ट्रू और फॉल्स। इस तरीके से कंडीशन आपकी रेडी हो जाएगी यहाँ पर। अब उसके बाद आपने यहाँ पर क्या काम करना है, अब नीचे हम एक और यहाँ पर हेडिंग जो है वो ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट पेंटर से, क्योंकि मुझे फॉर्मेट भी ऐड करना है, और यहाँ पर मैं इसको ऐड करवा लेता हूँ सेम हेडिंग के साथ। इसको ही मैंने यहाँ पर सेल्स के नाम से दे दिया। अब ये वाली सेल्स की हेडिंग मैंने यहाँ पर क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि जब हम अपनी जो MIS रिपोर्ट के अंदर जब हम अपना डाटा चार्ट के थ्रू डिफाइन करेंगे, तो ये मैंने इसलिए इस कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पर एक रॉ में एक सेल और बना रहा हूँ। अब उसके लिए मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, इसके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लगाता हूँ इक्वल, इफ ब्रैकेट ऑन करूँगा, और ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना है अपने इस वाले सेल्स को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर अगर मेरा ये वाला सेल बराबर होता है किसी के, यानी कि अगर मेरी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई ट्रू के, तो कॉमा, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाए, आपकी जो सेल है वो प्रिंट हो जाए, कॉमा। अदरवाइज आपके पास क्या आ जाए, आपके पास डबल कोटेशन में ऐड कर दूंगा, यानी कि ब्लैंक डबल कोटेशन, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा, और इसको भी मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा पूरी अपने डाटा के लिहाज से यहाँ तक। अब जहां जहां मैं अपने चेकबॉक्स को यूज करूंगा, अगर मेरी वैल्यू में देखें ट्रू आ गया, तो इसका मतलब जो आपकी सेल थी वो आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर मैं अब इसके यहाँ पर चेक लगाऊंगा, ये वैल्यू ट्रू हो गई है, तो यहाँ पर आपके पास वही एज इट इज सेल आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे अपना जो MIS रिपोर्ट का जो डाटा है उसकी मैं एक समरी यहाँ पर रेडी कर लेता हूँ। तो समरी के लिए हमने यहाँ पर क्या काम करना है, मैंने इन सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर मर्ज कर देना है, और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा समरी। समरी की यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी है, और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लूंगा, और बोल्ड करने के बाद इसका फॉर्मेट जो है वो भी मैं इसको ऐसे ही रेडी कर लूंगा यहाँ पर। अब यहाँ मुझे क्या काम करना है, मुझे हेडिंग डालनी है यहाँ पर, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको मर्ज कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं इनके सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा सेम मर्ज अक्रॉस, ताकि एक जैसे ही हो जाए। और उसके बाद इन सबको मैं यहाँ से एक बॉर्डर अप्लाई करवा के दे देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ हेडिंग डाल लेता हूँ मैं यहाँ पर टोटल मंथ, इसके बाद यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा मैक्सिमम सेल्स
और उसके बाद मैं डाल दूंगा यहाँ पर मिनिमम सेल्स, और इसके बाद यहाँ पर डाल दूंगा टोटल सेल्स। उसके बाद इनको सेलेक्ट कर अलाइनमेंट इनकी मैं कर दूंगा यहाँ से सेंट्राइज बोल्ट। और अब यहाँ पर हमने क्या काम करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपनी टोटल मंथ की जो एवरेज होगी तो हम वहाँ पर वो भी निकाल लेंगे, मैक्सिमम सेल भी हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। टोटल मंथ यहाँ हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, लगाते हैं इक्वल, और यहाँ पर हम राइट करते हैं काउंट इफ फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। और सबसे पहले हम रेंज में हम यहाँ पर बात करेंगे अपने इन वाले सेल्स को जिनको हमने लिंक दिया था। तो मैं यहाँ से कंप्लीट एक रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर। उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा, और कोटेशन के अंदर राइट कर दूंगा यहाँ पर ट्रू, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। यानी कि आप वो कह रहे हैं कि काउंट करेगा इस रेंज के अंदर जितने भी आपके ट्रूज होंगे। ट्रू यानी कि जिस सेल्स के ऊपर रेंज के ऊपर आप चेक लगाएंगे तो वो ऑलरेडी वैल्यू ट्रू हो जाएंगी। तो इससे हमें काउंट करते रहेगा कि आपकी कितनी सेल्स MIS रिपोर्ट में मुकम्मल हो रही है। एंटर करेंगे यहाँ पर, और तो देखें यहाँ पर आपके पास 2 RE लिखे हुए, यानी कि 2 आपके पास यहाँ पर राइट हो रहा है क्योंकि आपने 2 सेल्स बॉक्स के ऊपर यहाँ पर आपने राइट किया हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर चेक लगाऊंगा तो देखें यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ गया 3, क्योंकि आपने 3 बैक चेक बॉक्स को यूज कर लिया है। अब मैं यहाँ करूँगा 4, नीचे भी ऑलरेडी आपकी सेल काउंट लिखी हुई आ रही है। तो इस तरीके से जैसे ही मैं अब यहाँ से चेक हटाता जाऊँगा यहाँ से, तो चेक आपके पास वापसी काउंटिंग में 3, 2 और चेक हटाया 1, और यहाँ से मैंने चेक हटा दिया। तो अब आपके पास टोटल मंथ यानी कि आप शो कर रहा है कि 0, आपकी अभी जो सेल है वो बिल्कुल 0 आपकी कैलकुलेशन में आ रही है यहाँ पर। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे नीचे मैक्सिमम सेल के अंदर आपने यहाँ पर फॉर्मूला राइट करना है इक्वल, और यहाँ पर आप राइट करेंगे मैक्स, और उसके बाद आप यहाँ पर राइट करेंगे इफ कंडीशन के लिए हम यूज करेंगे, और लॉजिकल हम कंडीशन बनाएंगे कि अगर आपकी ये वाली वैल्यू यानी कि जिसमें हमने सेल लिंक दिया हुआ था इसको आपने सेलेक्ट करना है कंप्लीट अपनी रेंज को, और इक्वल अगर आपकी ये वाली वैल्यू बराबर होती है ट्रू के, कॉमा लगाएंगे तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, यानी कि आपकी जो ये वाली सेल है ये आपके पास प्रिंट हो जाए। कोटेशन हम क्लोज करेंगे यहाँ पर, और अगेन कोटेशन क्लोज कर देंगे क्योंकि एरेस कंडीशन है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सिंपल इंटर नहीं करेंगे, तो आपने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने के बाद आपके पास देखिए आंसर आ रहा है 0। इसकी वजह ये है कि आपके पास मैक्सिमम सेल पूछ रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस चेक बॉक्स को, इस चेक बॉक्स को और इस चेक बॉक्स को और इस चेक बॉक्स को मैंने क्लिक कर लिया। अब मैंने टोटल कितने सेल्स पे क्लिक किया, चेक बॉक्स पे 4। अब मैक्सिमम का मतलब है कि इन चारों में से जो हाईएस्ट सेल है वो मुझे बता रहा है। एक मैंने 50,000 को सिलेक्ट किया, 80,000, 15,000, 1,20,000 और 35,000। तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 1,20,000 आपकी हाईएस्ट सेल है। अगर मैं यहाँ चेक हटाता हूँ तो मंथ में हमारे पास आ गया 3 मंथ। अब इन तीनों चेक बॉक्स में यानी कि जो आपकी तीनों सेल है इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 35,000, 15,000, 50,000। तो देखिए इसने बता दी कि मैक्सिमम सेल कितनी है जो आपके चेक बॉक्सेस पे अप्लाई हुई है। इसी तरह हम क्या काम करेंगे, इसी फॉर्मूले को मैं यहां से कॉपी करता हूं, कंट्रोल C में यहां से कॉपी करूंगा और नीचे इक्वल लगाऊंगा, और यहां पर मैं कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा और मैक्सिमम की जगह मैं यहां पर मिनिमम ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं कर दूंगा इंटर। इसी तरीके से एंटर करने के बाद देखें आपके जो इन तीनों चेक बॉक्स सबसे कम सेल कौन सी है, 15,000 की है, तो मिनिमम सेल बता रहा है आपको। अब अगर मैं यहाँ चेक लगा दूं और यहाँ चेक लगा दूं तो देखें अब आपके पास यहाँ पर 5 मंथ आपने टोटल असेंबली में सिलेक्ट किए हैं। हाईएस्ट सेल आपकी कितनी आई, 90,000। मिनिमम सेल आपकी कितनी आ रही है, 15,000। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से 15 से हटा देते हैं तो आप बता रहे हैं मिनिमम कम से कम कितनी आ रही है, 35,000 आपकी सेल आ रही है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, नीचे आपकी टोटल सेल है। टोटल सेल के लिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इक्वल सम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसी रेंज को सिलेक्ट करना है जिसको आपने लिंक दिया था, यहाँ पर इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा कोटेशन में आप यहाँ पर राइट करेंगे ट्रू, कोटेशन क्लोज, कॉमा,
और क्राइटेरिया यानी कि सम रेंज के अंदर आपने सेलेक्ट करना अपनी इन सेल्स को। इन सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और आपसे कर देंगे इंटर। तो यानी कि ये आपको टोटल सेल बता रहा है, जितनी चेक बॉक्स पे आपने चेक लगाया हुआ है उसको सिर्फ काउंट करके दे रहा है, यानी 50,000, 35,000, 45,000, 90,000। ये आपका बन गया तकरीबन 2,20,000। जैसे ही हम यहाँ से चेक हटा देंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिकली तो आपकी पूरी समरी को कैलकुलेट कर रहा होगा इजीली। अब उसके बाद हम यहाँ पर आपकी जो MIS रिपोर्ट समरी है वो आपकी यहाँ पर मुकम्मल रेडी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, चार्ट हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो चार्ट हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो उस कंडीशंस के लिए आपने यहाँ पर क्या काम करना है ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने चार्ट आपने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करना है। आपने यहाँ पर अपने इस मंथ वाले सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपने इस सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहां से आप चले जाएंगे इंसर्ट पे, चले जाएंगे इंसर्ट पे जाने के बाद यहां पर आपके पास डिफरेंट चार्ट्स हैं। तो यहां से हम ये चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इस चार्ट की पोजीशन हम यहां पर इस तरीके से सेट कर लेते हैं। और इसके बाद डिफरेंट आपके पास यहां पर चार्ट स्टाइल्स हैं, आप कोई भी चार्ट यहां से ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स में। और इसके बाद यहां पर आप जब सेलेक्ट करेंगे तो यहां से आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन यूज़ कर लें। और जैसे लाइंस आ रही हैं, जैसे मैं यहाँ चेक लगा रहा हूँ तो लाइंस उसी के हिसाब से यहाँ पर अप डाउन हो रही हैं इस तरीके से। इस तरीके से देखिए अप डाउन आपकी ट्रेंड लाइंस में आ रही हैं। और अगर आप लेबल लगाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल में जाकर ऐड डेटा लेबल्स आप ऐड कर लेंगे ताकि ये आइडिया हो कि आपकी जो सेल है वो कौन सी है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको आपके बार के ऊपर ही शो कर देगा एक प्रॉपरली। तो इस तरीके से आपका टेबल भी आपका मुकम्मल हो गया है कि आपने कैसे एक चार्ट भी क्रिएट कर लिया MIS रिपोर्ट के अंदर और आपने समरी भी रेडी कर ली है। तो ये थी हमारी आज की क्लास कि हमने कैसे MIS रिपोर्ट समरी तैयार की है यूजिंग चेक बॉक्स और अपना डाटा चार्ट के थ्रू। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।